आज की सबसे बड़ी और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट से 2 दिन में 2 जजेस की जानिब से इस्तीफे दे दिए गए हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी पर तीसरे नंबर पर हैं और जिन्हें अक्टूबर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना था, उनकी जानिब से इस्तीफा दे दिया गया है। ये आपको बता दें, गुज़िश्ता रोज़ भी हमने प्रोग्राम में बात की थी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस जारी है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी पे इस रेफरेंस के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा, 2 दिन पहले उनकी जानिब से कार्रवाई पर इतराज़ात भी किए गए थे और आज होने वाली कार्रवाई का हिस्सा भी जस्टिस एजाजुल एहसन को बनना था, मगर आज उन्होंने माजरत कर ली, जिसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चीफ जस्टिस की सरबराही में तारिक मसूद डोगर और एजाजुल एहसन साहिब की जगह पे जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज हिस्सा बने इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का। और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और फिर लाहौर हाई कोर्ट साथ मौजूद थे। 5 रुकनी बेंच की जानिब से आज समाअत की गई और उस इस्तीफे के बाद जो गुज़िश्ता रोज़ दिया गया जस्टिस मज़ाहिर नकवी का, सदर मुमलिकत ने जिसे कबूल किया, ये कहा गया आज की कार्रवाई जारी रहेगी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के रेफरेंस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से उस रेफरेंस को इस इस्तीफे के बाद भी ख़त्म ना करने का फैसला किया गया है और ये कहा गया है कि इस्तीफे के बावजूद हक़ दिफा दे दिया गया है। कल खुद भी पेश हो सकते हैं मज़ाहिर नकवी साहब, वकील के जरिए भी पेश हो सकते हैं। ये कार्रवाई जारी रहेगी और अब से कुछ देर पहले ये खबर सामने आई कि जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से बतौर जज सुप्रीम कोर्ट इस्तीफा दे दिया गया है। आज जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रही, वहाँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से भी बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने कहा कि मामला बहुत बड़ा हो गया है, अब बात इस्तीफे तक की नहीं रह गई, जो इल्ज़ामात लगे हैं, जो सवाल उठाए गए हैं, उनके जवाब जानना ज़रूरी है। सोशल मीडिया और मीडिया पर जितना मामला आ गया उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम पर अगर इल्ज़ामात लगते हैं तो नतीजतन अवाम भी जानना चाहती है कि आया वो दुरुस्त है या गलत है। हम यहाँ अपनी खिदमत के लिए नहीं, आईनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए बैठे हैं। अदालत उज़्मा समेत तमाम इदारे अवाम को जवाबदेह हैं। 2 रोज़ में सुप्रीम कोर्ट से दूसरे जज का ये इस्तीफा, इसी मामले पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे, पैनल के सामने सवाल रखेंगे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन भी मुस्ताफ़ी, क्या जजेस में धड़ेबंदी का नतीजा सामने आ रहा है? जैगम साहब, देखिए, ये आज की बात तो नहीं है, कहानी तो ये थोड़ी सी पुरानी है कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उस वक्त उसने एक नई शक्ल ली जब इफ्तिखार चौधरी साहब लॉयर्स मूवमेंट के नतीजे में और जमहूरियत बहाल होने के बाद वापस आए और उनके साथ जज आए और उन्होंने एक ऐसी शक्ल अख्तियार कर ली जिस तरह ईरान में गार्डियन काउंसिल है, यानी वो हुकूमत के ऊपर उन्होंने एक हुकूमत बना ली। उन्होंने इस तरह की पोजीशन ले ली जिस तरह 58(2)B के तहत सदर की थी कि सदर हुकूमत गिरा सकता था। लाइक माइंडेड जजेस का उन्होंने एक ग्रोह बना लिया और एक नई जूरिस्प्रूडेंस, एक नई तरह की आईनी तशरीहात हमारे सामने आने लगी। मिसाल के तौर पे जो 58(2)B की जगह 62(1)F आ गया, जो मौजूद था लेकिन उसकी एक नई तरह से तशरीह कर दी गई और हमने देखा कि अब की अदालत ने उसको उठा के फेंक दिया गया। और उस वक्त की अदालत ने, इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत के बाद से और इनाम ख्याल जजों ने, उन्होंने अपने ऊपर यह हक ले लिया कि करोड़ों लोगों की मुंतखब हुकूमत के सरबराह को, वजीर आज़म को, वो ये सिर्फ ये कहकर निकाल सकते हैं कि तुम सादिक और अमीन नहीं हो, बगैर किसी प्रॉपर ट्रायल के, बगैर किसी कन्विक्शन के कोई एक चीज़ उठाएं और उस पर निकाल दें। उन्होंने मिसाल के तौर पर यह कर लिया कि तौहीन अदालत के अपने आप को ऐसे इख्तियार दे दिए कि लाखों लोगों के मुंतखब मेंबर कौमी असम्बली को वो असम्बली से उठाकर फेंक दें कि तुमने हमारी तौहीन कर दी है। हमने देखा कि उन्होंने हुकूमतें गिनानी, हुकूमतें बनानी शुरू कर दी। पंजाब की हुकूमत का आपके सामने मिसाल है। आपने देखा कि उन्होंने आइन की एक नई तशरीह शुरू कर दी। इसके नतीजे में एक तो पाकिस्तान में जो जुडिशरी थी वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो गई और बजाय इसके कि पाकिस्तान की जो हमारे सिस्टम है, जो हमारी जमहूरियत है और ओवरऑल सिस्टम है, उसके अंदर वो तनाज़ात को निपटाएं, वो खुद तनाज़ात का हिस्सा बन गए और इसी का नतीजा ये था कि जुडिशरी के अंदर भी तकसीम हो गई। ऐसे थोड़े से जज बच गए जो असूलों की खातिर खड़े होने को तैयार थे, जिनका आपस में इत्तफाक सिर्फ इस बात पर था कि आइन के मुताबिक पाकिस्तान को चलना चाहिए, हमें आइन के मुताबिक काम करना चाहिए। और फिर हमने देखा कि उनकी भी प्रोसिक्यूशन की गई, ये जजेस उनके भी पीछे पड़े और पूरा सिस्टम भी उनके पीछे पड़ा। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तब्दील हो रही है, दुरुस्त हो गया और तब्दील हो चुकी है, ठीक हो गया। हमने देखा है कि वो चंद जज जो असूल पसंद जज थे
अब उनके पास एक ताकत आई है, उनके नंबर बढ़े हैं और अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम एक आया है। तो ये लोग जो पुरानी विरासत है ये बहुत परेशान है, और ये नया जो सिस्टम है, जो नई तब्दीली है और जो अकाउंटेबिलिटी ठीक हो गया। ज़ैगम साहब कह रहे हैं कि बहुत कुछ तब्दील हो रहा है, ये बड़ी तब्दीली है। इफ्तिखार साहब, अब जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। अक्टूबर में जस्टिस एजाजुल एहसन को बनना था। ये क्या धड़ेबंदी का नतीजा है? एक जज कल इस्तीफा दे रहे हैं, आज के इस्तीफे को कैसे काउंट किया जाए? ज़ैगम साहब ने बहुत तफसील से इस सवाल का जवाब आपको दिया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि एजाजुल हसन साहब नहीं चाहते कि मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी रहे। पाकिस्तान के अवाम को जब कल ये पता लगा कि एक जज जिसके ख़िलाफ़ करप्शन के चार्जेस पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई हो रही थी, तो उसने सज़ा से बचने के लिए इस्तीफ़ा दे दिया। और इस्तीफ़ा भी गैर आइनी तौर पे दिया, वो उसने अपने हाथ से नहीं लिखा था। और गैर आइनी ये भी था कि उसमें तारीख़ भी जो थी वो पिछले साल की थी, लेकिन सदर पाकिस्तान बादशाह हैं, जो मर्ज़ी करें, उन्होंने कबूल कर लिया। ये मामला तब शुरू हुआ क्योंकि अगर मज़ाहिर नकवी इस्तीफ़ा देने के बावजूद भी जवाबदेह हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, तो ये एक नई आइनी और कानूनी और इखलाकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान में जन्म ले रही है। और ये होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि मैं लूट मार करके इस्तीफ़ा दे के घर चला जाऊँ और फिर उस लूट मार के फ़ायदे उठाते हुए मैं 10 लाख पेंशन का भी क्लेम करूँ, मैं 2000 बिजली के यूनिट भी मुफ्त में लूँ, मैं अपनी हिफाजत के लिए पुलिस की गार्ड भी लूँ। ये नहीं हो सकता, ये गलत है। इस पर रद्द-ए-अमल बहुत शदीद है सारे मुल्क में। तो मैं समझता हूँ एजाजुल हसन साहब को ये बात समझ आ गई कि अब वो दिफा नहीं कर सकते। और ज़ैगम ने बहुत खूबसूरत अंदाज में सारी कहानी आपके आगे पेश कर दी है कि आज का पाकिस्तान एक और पाकिस्तान बनता जा रहा है, जिसमें आइन को, कानून को इज्जत दी जाएगी, एहतराम दिया जाएगा। और ये जो ग्रुपिंग है अब द जजेस, ये ख़त्म होनी चाहिए थी, अब होगी। और एक आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा, ये डराया जा रहा था कि अगर हुकूमत किसी की आ गई तो वो हुकूमत अक्टूबर से ज़्यादा आगे नहीं जाएगी। हम देख लेंगे हुकूमत कैसे जाती है, हम देख लेंगे जो कैदी हैं उनको कैसे रिहाई नहीं मिलती। हम आएंगे और सब जेलों के दरवाजे खोल देंगे और उन सब लोगों को बाहर आएंगे। ये भी प्रोपेगेंडा मौजूद था। ठीक हो गया। मुनीब साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा, इसकी टाइमिंग, इसकी सिग्निफिकेंस और इसके असरात, क्या बहुत कुछ तब्दील होने को है? देखिए, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का इस्तीफा महज इस वजह से नहीं दिया, मैंने पहले भी अर्ज किया था, इस वजह से उन्होंने नहीं दिया कि जी मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ जो कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चल रही थी वो दुरुस्त तरीके से नहीं बढ़ी, या वो तासुब का शिकार थी, या उसमें अनड्यू हेज था। ये वजह नहीं है। देखिए, इशू ये है कि जब आप पावर पॉलिटिक्स के अंदर एज अ टूल इस्तेमाल हुए हो और किसी प्रोजेक्ट को लाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए आपको भी इस्तेमाल किया गया हो, जो कि 2016 से लेकर 2018 तक बहुत से दफातर को और बहुत सी शख्सियात को इस्तेमाल किया गया। अब जब आप इस्तेमाल होते हैं तो आपको लग रहा होता है कि कोई बात नहीं, ये इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन मसला ये है कि बहुत सारी चीजें डॉक्यूमेंट हो रही होती हैं किसी जगह, बहुत सारी जगहों पर आप खुद को वल्नरेबल कर रहे होते हैं, लेकिन आपको उस वक्त एहसास नहीं होता। जब वक्त गुजर जाता है तो फिर जब चेंज ऑफ गार्ड होता है कई जगहों पर, तो फिर हालात बदल जाते हैं। जब हालात बदलते हैं, चेंज ऑफ गार्ड होता है, तो फिर पॉलिसीज भी बदल जाती हैं। जब पॉलिसीज बदल जाती हैं तो जो पहले सही था वो आज गलत हो जाता है, और जो जिसको पहले गलत समझा जाता था वो अब सही हो जाता है। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो इसके अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम एक्सपेंडेबल्स कहते हैं। मैं समझता हूं कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, अगर ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने वाकई अपना इस्तीफा भिजवा दिया है, जो कि भिजवा दिया गया है, तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब आज के एक्सपेंडेबल हैं। और उनके सामने मैं सिर्फ ये मोहतात तरीके से आपके बात सामने रख सकता हूँ कि उनके सामने कुछ चीजें मौजूद थी जो कि उन्हें हॉन्ट कर रही थी। ये बात ज़हन में रखिएगा, उन्होंने इसलिए इस्तीफा नहीं दिया कि सिर्फ मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की वजह से इशू था, या कि जी बेंच ठीक नहीं बन रहे, मुझे बड़ा उससे है। भाई अक्टूबर में तो चीफ जस्टिस बन ही जाना था। काजी फाइसा साहब भी तो बेचारे साइड पर उन्हें कॉर्नर में बिठाई रखा, इवेंचुअली उनको निकालने की कोशिश की गई, लेकिन वो चीजें कारगर साबित ना हुई, बैकफायर कर गई। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ जज साहबान ऐसे थे जिन्होंने फिर काजी फैसला साहब का भी यकीनी तौर पर साथ दिया। लेकिन
क्या इतना कुछ, मतलब इतनी कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा था कि अक्टूबर तक कौन छोड़ता है जी कि कोई मुल्क के पास, किसी के पास वक्त हो कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन सके और वो ना बने। कौन कहेगा कि जी क्या इसलिए कि मेरे कुलीग के खिलाफ जी बड़ी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बड़ी गलत कार्रवाई हुई तो मैं बड़ा दिल बर्दाश्त हो गया और मैंने आई थ्रोन इन द टॉवल। ऐसे नहीं होता। देयर इज समथिंग मोर टू इट, देयर इज अ लॉट मोर टू इट एक्चुअली। और मैं आपको दोबारा कहूं कि ये जब सब कुछ किया गया, वो मॉनिटरिंग जज इन्हीं को बनाया गया था, एजाजुल एहसन साहब को, मियां नवाज शरीफ को कन्विक्शन करवाने के लिए और मरियम नवाज शरीफ की कन्विक्शन करवाने के लिए। तो आपका ख्याल था कि, अब मैं यही कहूंगा, सारे भी हाजी सनाउल्लाह तो नहीं थे ना, मतलब सारे फिर वो उसी गेम का हिस्सा थे और सारे जो कुछ कर रहे थे, किस तरह अरशद मलिक को कौन प्रेशराइज कर रहा था, कौन किस तरह चीजें डिक्टेट करवाता था, वो जो व्हाट्सएप के ऊपर एक वो JIT बन गई थी, ये बातें को हवा में तो नहीं तहलील हो गई ना, ये इसी जमीन के ऊपर हुई है और उसके अंदर लिविंग लोग मौजूद थे और टेंजिबल चीजें आज भी डॉक्यूमेंट की सूरत में मौजूद है, बहुत सारी वीडियो एविडेंस बहुत सारी चीजों की मौजूद है। तो मैं अब बस इतना ही कहूंगा कि बस कुछ चीजें जब आपके सामने रख आपने इतना नहीं कहा, काफी कुछ कह दिया है कि समथिंग मोर एंड लॉट मोर टू इट, बहुत कुछ हॉन्ट कर रहा है जो कुछ हुआ कुछ गुज़िश्ता सालों में। अफसार साहब, कमिंग टू यू, कंक्लूड कीजिएगा कि वाकई जो हमने गुज़िश्ता 6-8 सालों में देखा है, वो जजेस में जो धड़ेबंदी, जो ग्रुपिंग, सब कुछ, ये उसी का नतीजा है? 2 दिन में 2 इस्तीफे सुप्रीम कोर्ट से? ये उसका नतीजा नहीं है। देखें, ये बात आज साबित हो गई कि सच की आखिरी फतह सच की होती है, झूठ की नहीं होती। झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ भाग जाता है बगैर पाँव के, और सच जो होता है ना वो खड़ा रहता है चाहे कितने भी मुश्किल हालात हों। काजी फाइज ईसा ने साबित किया ये, और ये पहले जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और आज जस्टिस एजाजुल एहसन, इन्होंने साबित कर दिया कि ये सच के साथ नहीं थे, इनका मौक़िफ़ सच्चा नहीं था। जो कुछ इन्होंने पिछले कई सालों में किया इस मुल्क के अदालती निज़ाम के साथ। मुझे याद आ रहे थे जावेद हाशमी की अगस्त 2014 की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान ने ये बताया है कि इमरान खान को कुछ जनरल्स ने, रिटायर्ड और सर्विंग ने, ये कहा है कि आने वाले चीफ जस्टिस हमारे हैं, हम उन सबको फारिग कर देंगे और आपको लेके आएंगे। तो इस वजह से जावेद हाशमी ने इनकार कर दिया, जो उस वक्त सदर थे PTI के, कि मैं इस साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहता। आप देख लें, उसके बाद साकिब निसार आए, आसिफ सईद खोसा आए, गुलजार आए, उमर अताब बंदियाल आए। उमर अताब बंदियाल के जाने के बाद ये हाउस ऑफ कार्ड्स गिर गया और मुज़ाहिर नकवी और एजाजुल एहसन के पास कोई और रास्ता नहीं था कि वो यहाँ से चले जाएं। और मुझे एक और बात याद आ रही है, तकरीबन 1.5 साल पहले एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर ने, सर्विंग ने, मुझे कहा, कोई बात हो रही थी तो मैंने अपने शकूक का इजहार किया। उन्होंने कहा, आप देखिएगा, आपको और आप जैसे लोगों को जितनी शिकायतें हैं इस्टेब्लिशमेंट से, ये तमाम शिकायतें दूर हो जाएंगी, हम वैसा नहीं करेंगे जैसा माजी में होता रहा है। तो और आज मुझे लगता है कि उनकी बात सच थी और ठीक थी। अगर वाकई ये सच है जो मैं देख रहा हूँ और ये मुस्तकिल है, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए आइंदा मुस्तकबिल में अच्छी उम्मीद है, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। जो कुछ हो रहा है सच है और मुस्तकबिल की उम्मीद है। बातें कहने को अच्छी, गुज़िश्ता रोज़ भी हमने प्रोग्राम कंक्लूड किया तो मैंने कहा कि साफ है, माशरे का भी भरोसा करने को जी करता है। अभी अबसार साहब ने कहा कि वाकई ये हाउस ऑफ कार्ड्स है। देखना यह है कि वाकई हाउस ऑफ कार्ड्स है और बहुत कुछ तब्दील हो रहा है, क्योंकि ऊपर ये कहा गया कि अगर एक जज के इस्तीफे के बाद भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कह रही है कि उसको जवाबदेह होना है, नई कानूनी, आइनी और अखलाकी जिम्मेदारी को समझा जा रहा है और उसे लेके आगे बढ़ा जा रहा है, तो यकीनन पाकिस्तान मुस्बत सिमत में आगे जाने की तैयारी कर रहा है।